हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लैब साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई के बारे में कि फंजाई क्या होती है। इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फंजाई का इंट्रोडक्शन, इसमें फिर देखेंगे फंजाई के कुछ जनरल कैरेक्टर्स और जो फैसिनेटिंग वर्ल्ड है फंजाई का उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक और सुनहरा मौका 100% स्कॉलरशिप जीतने का। यदि आप CSIR UGC नेट का लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और इसका सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए मौका है। यहाँ पर आपके लिए 30 क्वेश्चन का एक कॉम्बैट होगा जो मैथमेटिकल साइंसेज के लिए है, जिसमें आपको यदि रैंक 1 मिलती है और रैंक 2 मिलती है तो उसमें आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी सब्सक्रिप्शन पर। रैंक 3 और 10 मिलती है, रैंक 3 से 10 के बीच में तो आपको 75% स्कॉलरशिप, 11 से 35 तक 50% स्कॉलरशिप और रैंक 36 से 150 तक आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसके लिए आप एनरोल कर सकते हो। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और जो स्कॉलरशिप के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और यदि आप CSIR UGC नेट के लिए कम्प्लीटली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर आप ये कर सकते हो, जिस पर आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जिसमें प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप देख सकते हो जिसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग, SOP इंटरव्यू एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको यदि जो सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें जो अमाउंट आपसे मांग रहे हैं वो अमाउंट आप पूरी मत दे देना, क्योंकि यदि आप हमारा कोड ULS10 यूज करोगे तो ULS10 यूज करते ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ULS10 यूज कीजिए और 10% डिस्काउंट पाइए। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो अभी आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि फंजाई क्या होती है। तो देखिए हमें पता है कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर पाए जाते हैं उनको सभी को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। उनमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और जो एनिमिलिया है। तो फंजाई को अलग ही किंगडम में रखा गया था वीटेकर के द्वारा, क्योंकि फंजाई ऐसी थी जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से समानता दर्शा रही थी, तो इनको अलग ही ग्रुप में रखा गया। तो ये जो फंजाई होती हैं उनके क्या करेक्टर्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फंजाई इज ए जनरल टर्म विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोट्स। सबसे पहले फंजाई क्या होती हैं? यूकैरियोट्स होती है। प्रोकैरियोट्स में कौन से होते हैं? मोनेरा। तो ये सबसे पहले यूकैरियोट्स होती है। करेक्टरिस्ड बाय एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता। क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता इसका मतलब ये कैसे हैं? हेटेरोट्रोपिक है। बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वाल, और इसके ऊपर सेल वाल प्रेजेंट होते हैं। और इसकी सेल वाल बनी होती है काइटिन की, काइटिन से बनी हुई इसकी सेल वाल होती है। और दे कैन कॉल एग्जिस्ट इधर एज यूनिसेलुलर इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट एंड द मल्टीसेलुलर इन द फॉर्म ऑफ मोल्ड। तो ये कैसी हो सकती है? यूनिसेलुलर भी पाई जाती है जैसे ईस्ट, और मल्टीसेलुलर भी पाई जाती है। और मल्टीसेलुलर के एग्जांपल बहुत सारे हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल मोल्ड देख सकते हैं, मोरचेला देख सकते हैं, एगरिकस देख सकते हैं, कई प्रकार के फंजाई आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर तक ये पाई जाती हैं। फंजाई आर यूकैरियोट्स पजेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो जो भी कोशिका होती है इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। दे कैन एग्जिस्ट बोथ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, हमने बात कर ली। दे आर अवेस्कुलर, कैसे होते हैं? वेस्कुलर, यानी इनमें संवहन तंत्र का कोई विकास हमें देखने को नहीं मिलता है। मोस्ट फंजाई ग्रो एज ट्यूबुलर फिलामेंट। जो मोस्ट ऑफ फंजाई कैसे होते हैं? ऐसे ट्यूब के जैसे फिलामेंट होते हैं उनके रूप में ग्रो होती है। और मोस्ट ऑफ में सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते, बाद में इनमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। और जो ट्यूबर लाइक फिलामेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइपी। ए कनेक्टेड मास ऑफ हाइपी इज कॉल्ड माइसीलियम। अब इस प्रकार से बहुत सारे माइसीलियम, ये जो हाइपी होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और इस कनेक्शन के कारण जो बॉडी बनती है उसको बोलते हैं माइसीलियम। ये टर्म हम जब भी आप फंजाई पढ़ोगे तो माइसीलियम बार बार आने वाला टर्म है। अब देखते हैं
प्रोटोप्लाज्म ऑफ हाइपा सेल इज सराउंडेड बाय रिजिड सेल वॉल। जो प्रोटोप्लाज्म होता है हाइपी में या हाइपा जो जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर सेल को, तो यो सेल वॉल के द्वारा द वॉल्स ऑफ हाइपी आर रिफॉर्म्ड बाय काइटिन। जो इसकी सेल वॉल बनी होती है वो किसके द्वारा बनी होती है? काइटिन के द्वारा। द फंगल सेल वॉल कंटेन्स एरिगोस्ट्रोल रादर देन कोलेस्ट्रॉल। इसमें कोलेस्ट्रॉल की बजाय जो स्टेरोल पाया जाता है वो होता है एरिगोस्ट्रोल। फंजाई प्रोड्यूस ए यूनिक फॉर्म ऑफ ट्यूबुलिन इन कनेक्शन विद न्यूक्लियर डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन के लिए यहाँ पर ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन प्रोड्यूस की जाती है। फंजाई हैव ए यूनिक बायोसिंथेटिक पाथवे फॉर सिंथेसिस ऑफ लाइसिन। लाइसिन को सिंथेसिस करने के लिए भी इसमें बायोसिंथेटिक पाथवे डिफरेंट टाइप का होता है जो अदर ऑर्गेनिज्म में अलग प्रकार का होता है। फंजाई हैव ए स्मॉल न्यूक्लियाई विद वेरी लिटिल रेपिटेटिव डीएनए। इसमें छोटा सा डीएनए जो न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है जिसमें रिपीटेटिव डीएनए की मात्रा कम पाई जाती है। माइटोसिस अकर विदाउट डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो माइटोसिस होता है तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वैसे की वैसे बनी रहती है। ये कुछ उसके जो मोस्ट कैरेक्टर्स हैं। ऑल आर एक्लोरोफिलस। ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी फंजाई होते हैं वो सारी की सारी जिनमें क्लोरोफिल की एब्सेंस देखने को आपको मिलेगी। तो क्लोरोफिल की एब्सेंस का मतलब ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रोप्स। फंजाई आर नेवर ऑटोट्रोप्स। कभी भी ये ऑटोट्रोप्स नहीं होती हैं। तो इसके आधार पर इनका न्यूट्रिशन डिफरेंट टाइप का होता है जिस न्यूट्रिशन के बारे में हम इसमें अलग से वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट। तो इनमें क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के एब्सेंस के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती। मे बी फ्री लिविंग और इन इंटीमेट रिलेशनशिप। ये फ्री लिविंग भी रह सकती है और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ यहाँ पर ये रिलेशनशिप भी जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या पैरासाइटिक रिलेशनशिप या सेप्रोफाइट रिलेशनशिप में ये रह सकती हैं। फंजाई रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली और एसेक्सुअली। ये दोनों रिप्रोडक्शन करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई रिप्रोड्यूस बाय स्पोर बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। ये स्पोर बडिंग भी करती हैं, स्पोर भी बनाती है, बडिंग भी करती हैं और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी ये रिप्रोडक्शन करती हैं। स्पोर कैन बी बोथ बाय द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो स्पोर बनते हैं वो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के लिए यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं पजेसेस कैरेक्टरिस्टिक स्टोरेज रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लाइकोजन शुगर अल्कोहल एंड। इनमें जो स्टोरेज फूड होता है वो मोस्टली ग्लाइकोजन के रूप में होता है, शुगर और अल्कोहल और लिपिड्स के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। अब फंजाइस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैसिनेटिंग टर्म हम देखें तो ये क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म विच आर नीदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स। ये ना तो प्लांट्स के जैसे होते हैं ना एनिमल्स, तो दोनों के इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस प्लानट। तो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है ये भी प्लांट्स के अलावा। सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड पॉसिबल ओल्डेस्ट इंडिविजुअल्स। तो ऐसे बताया गया है कि सबसे लार्जेस्ट और ये सबसे ओल्डेस्ट इंडिविजुअल्स इनको बताया जाता है। हेलुसिनोजेनिक मैजिक मशरूम। यहाँ पर कुछ मशरूम होती है जो हेलुसिनेशन पैदा करती हैं। सम आर साइलेंट किलर्स विद डेडली पॉइजन्स। कुछ बहुत ज़्यादा पॉइजनस फंजाई भी होती है। वाइटल इंग्रेडिएंट इन बियर एंड ब्रेड। तो यहाँ पर जो ब्रेड वगैरह बनाई जाती है बेकरी इंडस्ट्री में जो शराब बनाई जाती है उनमें फंजाई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। डीकम्पोजर्स इसेंशियल फॉर नेचुरल रिसाइकलिंग हेल्पिंग टू गारंटी लाइफ ऑफ ऑन अर्थ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बेस्ट डीकम्पोजर होते हैं। फंजाई क्या होती है? डीकम्पोजर होती हैं जो किसी भी जो डेड मटेरियल होते हैं, प्लांट मटेरियल, एनिमल मटेरियल, उनको डिकम्पोज करती है। मिरेकल क्योर्स फॉर डिजीज। कई यहाँ पर फंजाई को जो सबसे पहले हमको पता है एंटीबायोटिक भी फंजाई के द्वारा ही बनाई गई थी। तो बहुत सारी मेडिसिन भी इनसे हमें प्राप्त होती है। इंडिसिबल्स पार्टनर्स ऑफ मैनी प्लांट्स। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स को ये साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके बहुत सारे प्लांट को ये यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाती है। तो ये है फंजाई के जनरल कैरेक्टर। अब हम इसके बारे में एक एक इनकी सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, थैलेस स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके बाद में हम न्यूट्रिशन देखेंगे किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। इसमें कुछ विशेष प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।